दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में और जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑसम फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसमें कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित और बुद्धिमत्ता का मतलब होता है इंटेलिजेंट। इसी से मिलकर बनता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जिसमें ऐसी मशीन्स बनाने पर फोकस किया जाता है जो मानव की तरह सोच सके और उन्हीं की तरह कार्य कर सके। फैक्ट नंबर 2, सन 1955 में सबसे पहले जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट शब्द का इस्तेमाल किया था। जॉन मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1956 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3 गाइस, आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं जिनके आगे स्मार्ट लगा होता है, जैसे स्मार्ट वॉच, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट फैन, ये सारी ही चीज़ें बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। और फैक्ट नंबर 4 गाइस, रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से पूछा गया कि लास्ट सेल्फी कैसी होगी इस दुनिया की, तो उसने यह फोटो बनाकर दी जो कि काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रही है। बेसिकली ये कोई फैक्ट तो नहीं है लेकिन फ़ोटो तो काफ़ी डेंजरस है ना। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एआई का डेवलपमेंट पिछले कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने इसको नोटिस तब किया जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी का वर्जन 3.0 पब्लिकली अवेलेबल हुआ। बेसिकली चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। इस मॉडल में एआई बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे कम्युनिकेशन करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम और अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, चैट जीपीटी को ओपन एआई द्वारा बनाया गया है जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और दोस्तों चैट जीपीटी पब्लिकली इतनी ज़्यादा फेमस हुई कि ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम लगता है सुनने में। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आने से बहुत सारी चीज़ें सिंपल तो हो गई हैं, लेकिन अब बहुत सारी जॉब खतरे में भी हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका इफेक्ट मार्केट पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जब मोबाइल फोन आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर्स की जॉब खत्म हो गई, और जब कार का आविष्कार हुआ तो घोड़ा गाड़ी चलाने वालों की भी नौकरियां चली गई। लेकिन गाइस, नौकरियां तो बहुत सारी चली जाएंगी, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि नई नौकरियां भी निकलेंगी और लोगों को नया अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कुछ करने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बोस्टन डायनामिक्स जैसी कंपनियां ऐसे रोबोट्स बना रही हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। और ये है इनका एक रोबोट जिसका नाम है एटलिस, और ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकता है। और इन रोबोट्स को बिना एआई के बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और नामुमकिन है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि अगर ऐसे रोबोट्स को जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम कर सकते हैं और उनको चैट जीपीटी जैसी इंटेलिजेंस मिल जाए तो वो इस दुनिया में क्या कर सकते हैं, वो सोचना ही काफी ज्यादा भयानक लगता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा ऑसम लगती है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, एआई का सबसे बेस्ट एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट होते हैं जो बिना मोबाइल को टच किए मोबाइल के बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस करने में हेल्प करते हैं, जैसे अलार्म सेट करना, किसी को कॉल करना, इवन टेम्परेचर पता करना या मैसेज भेजना। ये सारे काम हम मोबाइल को बिना टच करे कर सकते हैं मात्र एक वॉइस के द्वारा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ये सब हो पाता है एआई के कारण। आजकल जो हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखते हैं रोडों पर चलती हुई, ये सब कुछ एआई के कारण ही पॉसिबल हुआ है, नहीं तो ये सब खाली एक कल्पना थी जो कि आज हकीकत बन चुकी है। हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 रैंडम फैक्ट्स के बारे में। तो बिना किसी का चैनल सब्सक्राइब किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि च्युइंगम का सबसे पुराना टुकड़ा 2007 में खोजा गया था और ये टुकड़ा 5000 साल पुराना है। इसका मतलब ये है कि पहले के समय में भी च्युइंगम को बनाया जाता था और उसको खाया जाता था। बेसिकली ये टुकड़ा फिनलैंड के एक आर्कियोलॉजी स्टूडेंट ने खोजा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, इतिहास में युद्ध तो कई सारे हुए हैं। कुछ युद्ध बहुत लंबे समय तक चलते हैं और कुछ बहुत कम समय तक, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास का सबसे कम समय तक चलने वाला युद्ध कौन सा है? 1896 में ब्रिटिश और जांजीबार के बीच युद्ध हुआ था और ये इतिहास का सबसे छोटा युद्ध है, क्योंकि ये मात्र 38 से 40 मिनट तक ही चला था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है सुनने में। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, जो श्रिम्प यानी कि झींगा होते हैं, उनका जो दिमाग होता है वो उनके सिर में होता है, और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो अपनी जीभ को मुंह से बाहर नहीं निकाल सकते, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा
वियर्ड और ऑसम लगता है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन टंग ट्विस्टर कौन सा है? तो वो बेसिकली ये है, और ये दुनिया का सबसे कठिन टंग ट्विस्टर है। इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोल सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है। मैं तो नहीं बोलने वाला, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हम जानते हैं कि समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतना गहरा है कि इसमें माउंट एवरेस्ट भी समा सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम और क्रेजी लगता है सुनने में। और इसकी गहराइयों में काफ़ी सारे मिस्टीरियस जीव जंतु और भी कई सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, जो कि अभी फ्यूचर में डिटेक्ट करना बाकी है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली पेंसिल 1630 में बनाई गई थी। बेसिकली पेंसिल को बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट अपनी ब्लैक इमेज कागज पर छोड़ता है। लेकिन पहले के लोगों को लगता था कि जो पेंसिल है वो ग्रेफाइट से नहीं बल्कि लेड से बनाई जाती थी, लेकिन इस कंफ्यूजन को 1789 में दूर कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, एक पाइनएप्पल के बीज को फल बनने में 2 सालों का समय लगता है। इसका मतलब पाइनएप्पल 2 सालों बाद हमें खाने के लिए मिलता है जब उसकी बुआई की जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जिसको काफ़ी लंबा समय लगता है पकने में, जो कि अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश सीलैंड है, जो कि इंग्लैंड के पास स्थित है, और ये देश काफ़ी ज़्यादा छोटा है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम अपनी आंखों को बंद करके सीधी रेखा पर नहीं चल सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास इतने सारे सेंसेस हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो हमें बार बार अलर्ट करता है कि आप अपनी आंखों को खोलो, क्योंकि सामने कोई ऑब्जेक्ट है। और इसी कारण से हम 2 से 3 मिनट तक तो मैक्सिमम चल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने आप को रोक लेते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर हम 23 लोगों का एक ग्रुप बनाए तो उसमें 50% चांसेस होंगे कि 3 से 4 लोगों का जन्मदिन एक ही दिन पर आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी और कूल लगता है सुनने में, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 10 अमेजिंग और मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा सेंटेंस आई एम है, क्योंकि इसमें हमने खाली 3 लेटर्स का यूज ही किया है, और इस सेंटेंस का मतलब होता है मैं हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, जो चींटियाँ होती हैं वो हर 12 घंटे में मात्र 8 मिनट ही आराम करती हैं, और बाकी पूरे टाइम काम करती रहती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जो चींटियाँ हैं वो अपने काम से काम रखती हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, मोनालिसा की जो बहुत ही फेमस पेंटिंग है उसमें उसकी जो आईब्रोज हैं वो क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं, उसके बावजूद भी ये पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, और इस पेंटिंग को गौर से देखने में ऐसा लगता है कि इस पेंटिंग की आईब्रोज नहीं है, उसके बावजूद भी ये काफ़ी मिस्टीरियस पेंटिंग है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा फूल का नाम रिफ्लेसिया है, और ये 3 फीट तक बढ़ सकता है, और इसका वजन 15 पाउंड तक हो सकता है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और आश्चर्यजनक लगता है। इसके अलावा इस फूल की जो स्मेल होती है वो काफ़ी ज़्यादा कड़वी होती है, और इस फूल का कोई तनाव भी नहीं होता है, क्योंकि यह एक परजीवी है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि YouTube पर अभी तक सबसे लंबा वीडियो जोनाथन हार्चिक ने अपलोड किया था, जो कि 571 घंटे 1 मिनट और 41 सेकेंड का है, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और बहुत ही मज़ेदार लगता है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमारा चांद चौड़ाई के मामले में ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा है। इसका मतलब हमारा चांद ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरीके से फिट हो सकता है चौड़ाई के मामले में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रवि शास्त्री 6 बॉल में 6 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर थे? उसके बाद बहुत सारे लोगों ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए, लेकिन सबसे पहले प्लेयर वही बने थे। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा चांद है वो हर साल 4 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है? इसका मतलब हमारी अर्थ का जो ग्रेविटी है वो हर साल कम होते जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक है, और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो हर एक दिन 2000 गैलन से अधिक ब्लड पंप करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है, लेकिन उसको ऐसा करते रहना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ का शेप है वो गोल नहीं है बल्कि वो जियोड है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने जो एवरेज डॉटेड लाइन बनाई थी उस लाइन का शेप तो गोल है, लेकिन एक्चुअल में हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड है, और इसी जियोड शब्द से मिलके जियोलॉजी और जियोग्राफी बनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 10 अमेजिंग फैक्ट्स एनिमल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक ब्लू व्हेल फिश की जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है? इससे आप उसकी साइज और वजन का अंदाज़ा लगा सकते हो। बेसिकली ब्लू व्हेल फिश दुनिया की सबसे बड़े जानवर होते हैं, और ये इतने बड़े जानवर हैं कि आप ऐसा सोच सकते हो कि इसके पेट में आपका पूरा घर चला जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग है।
फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, हाथी अपने आप को आईने में देखकर पहचान सकता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो हाथी है उसमें सेल्फ अवेयरनेस होता है, जो कि काफी ज्यादा औसम है। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आप जानते हो कि एक नवजात कंगारू का लंबाई मात्र 1 इंच ही होता है और ये एक लीमा बीम से ज्यादा लंबा नहीं होता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा औसम और वियर्ड लगता है। फैक्ट नंबर 4 गाइस, क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ ऐसे मैमल्स होते हैं यानी कि स्तनपायी होते हैं जो हवा में भी उड़ सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आप जानते हो कि जो वेयर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स यानी कि तैराक होते हैं और वो बहुत ही लंबी दूरियां भी तय कर सकते हैं तैरकर। ऐसा इसलिए कर पाते होंगे वो शायद क्योंकि उनका जो शरीर है वो बहुत ही ज्यादा वजनी और बड़ा होता है, जिससे उनको तैरने में मदद मिलती होगी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हंस के शरीर में 25,000 से भी ज्यादा पंख होते हैं, जो कि काफी ज्यादा औसम है। इसके अलावा क्या आप जानते हो कि जो राजहंस पक्षी होता है वो तभी खाना खा सकता है जब उसका सिर उल्टा हो, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड लगता है सुनने में। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जो एक स्टारफिश होती है उसके पास 8 आंखें होती हैं और उसके हर एक कोने में एक आंख होती है, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है सुनने में। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, आपने शेर की दहाड़ तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक शतरमुर्गी की दहाड़ शेर से भी ज्यादा लाउड और तेज होती है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड लगेगा सुनने में, लेकिन एक नर शतरमुर्ग एक शेर से ज्यादा तेज दहाड़ सकता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, हम ये जानते हैं कि एक ब्लू व्हेल फिश पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती है, जिसके कारण वो पानी के बाहर आती है सांस लेने के लिए, लेकिन क्या आप जानते हो कि एक ब्लू व्हेल फिश 2 से 3 घंटे तक अपनी सांसों को रोक के रख सकती है, जो कि काफी लंबा समय है। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, बिल्लियां 1000 से भी ज्यादा प्रकार की आवाजें निकाल सकती हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है सुनने में। व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज के बारे में और जानेंगे इनसे रिलेटेड कुछ बहुत ही ज्यादा ऑसम फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फैक्ट नंबर 1 गाइस, क्या आप जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले एक्टर रॉबर्ट डूनी जूनियर हैं, जिन्होंने आयरन मैन का कैरेक्टर निभाया था और उस कैरेक्टर में जान डाल दी थी। गाइस, अभी तक मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन के इस कैरेक्टर को निभाने वाले रॉबर्ट डूनी जूनियर को $75 मिलियन दिए हैं, जो कि अभी भी उनके लिए कम है, क्योंकि उनने जिस तरीके से उस रोल को किया है वो बहुत ही ज़्यादा औसम है। गाइस, मार्वल स्टूडियोज़ की फर्स्ट मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम आयरन मैन है। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, लेकिन इस मूवी की सक्सेस के बाद ही मार्वल स्टूडियोज़ की शुरुआत हुई थी। फैक्ट नंबर 2 गाइस, आप ये जो शख्स देख रहे हैं इनका नाम है स्टैन ली, और अगर ये ना होते तो हमें बहुत से कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के देखने को ही नहीं मिलते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स बनाए हैं। तो थैंक यू बोलना चाहिए हमें स्टैन ली को, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो मार्वल स्टूडियोज ही ना होता। फैक्ट नंबर 3 मार्वल की अभी तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी अवेंजर्स एंड गेम है, जिसने वर्ल्ड वाइड $2.798 बिलियन का कलेक्शन किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा औसम है। फैक्ट नंबर 4 मार्वल स्टूडियोज 1993 में मार्वल फिल्म्स और कॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। 1996 में मार्वल स्टूडियोज की शुरुआत हुई और उसके 12 साल बाद उन्होंने अपनी पहली मूवी लॉन्च की और पहली मूवी उनकी ब्लॉकबस्टर हिट हो गई और मार्वल स्टूडियो चल पड़ा। फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आप जानते हैं कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपनी फर्स्ट आयरन मैन मूवी में ही आयरन मैन सूट को पहना था। उसके बाद जितने भी सूट हमें दिखाए गए वो सभी ग्राफिक्स की मदद से बनाए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम लगते हैं देखने में। फैक्ट नंबर 6 रॉबर्ट डूनी जूनियर ने आयरन मैन की फर्स्ट मूवी में बहुत से डायलॉग अपने मन से ही बोले थे, जिनमें उनका सबसे फेमस डायलॉग आई एम आयरन मैन वो भी उन्हीं ने अपने मन से बोला था और वो बाद में डायरेक्टर्स को बहुत पसंद आया था। फैक्ट नंबर 7 गाइस, क्या आप जानते हैं कि आयरन मैन मूवी में टोनी स्टार्क के एआई जार्विस का भी फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है जस्ट आ रेदर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। फैक्ट नंबर 8 गाइस, क्या आप जानते हैं कि मार्वल की एक मूवी का एवरेज कलेक्शन 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑसम और वियर्ड लगता है सुनने में। फैक्ट नंबर 9 गाइस, आप ये जो स्पाइडरमैन मूवी का सीन देख रहे हैं इसी किसी ग्राफिक्स या CGI की मदद से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे पीटर पार्कर ने फिजिकली इस एक्शन सीन को किया था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेबल और बहुत ही ग्रेट लगता है। फैक्ट नंबर 10 गाइस, क्या आप जानते हैं कि स्पाइडरमैन का लाइव एक्शन टीवी शो 1977 में रिलीज़ किया गया था, जिसमें स्पाइडरमैन का रोल निकोलस हैमंड ने किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और उस शो का नाम भी अमेजिंग स्पाइडरमैन था इसलिए।
इसी एक फैक्ट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे किसी और न्यू टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।